तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई विल बिकम द स्ट्रॉन्ग एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर ओशैंग जो होते हैं हमारे हीरो का इंतजार कर रहे होते हैं, फेंग हाओ का इंतजार कर रहे होते हैं। और जब फेंग हाओ वहां पर आ जाता है तो उसे अपने साथ लेकर ऑक्शन हॉल के अंदर आ जाते हैं। हॉल के अंदर आने के बाद सभी लोग हमारे फेंग हाओ की तारीफें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेंग हाओ शर्माना शुरू कर देता है। फिर साथ ही मिस्टर ओयांग उन सभी लोगों से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैंने जहाँ पर तुम सभी लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार करवा दिया। अब ऑक्शन में जो हमारी आखिरी आइटम है यानी कि हाई ग्रेड की जान जैलो टेक्निक जो है उसको मैं जहाँ पर तुम सभी के सामने पर्सनली रिप्रेजेंट करूंगा। और वो वहां पर बुक के ऊपर से पर्दा हटाता है। जब उसके ऊपर से पर्दा हटाता है तो उसके अंदर से बहुत ही जबरदस्त लाइट निकलती है जो कि सभी लोगों की आंखों में पड़ती है। तो वो सभी लोग कहते हैं ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, जो कि वाकई में हाई ग्रेड की जैलो टेक्निक है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये डैजलिंग सैंड पाम है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक। अगर हमें ये मिल जाए तो हम लोग इसके साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मास्टर ओयांग उन सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें डिटेल्स नहीं बताऊंगा, तुम सभी लोग मार्शल क्लैन से और तुम सभी लोग जानते हो कि एक हाई ग्रेड की जैलो टेक्निक की मैं यहाँ पर 50,000 गोल्ड कॉइंस के साथ बिडिंग को स्टार्ट करूंगा और हर बिडिंग जो है वो 1000 कॉइंस के साथ आगे बढ़ेगी। तुम सभी लोगों ने रूल्स को सुन लिया और इसी के साथ ही मास्टर वैन वहां पर सबसे पहले बिडिंग को स्टार्ट कर दिया और वो वहां पर 1 लाख कर देते हैं। मास्टर वैन वहां पर 50,000 गोल्ड कॉइंस को इंक्रीज करते हैं। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर हमें ये बात पता चल गया है कि इन चारों बड़ी फैमिलीज के अलावा कोई भी इसको नहीं खरीद पाएगा। मास्टर वैन ने यहाँ पर डायरेक्टली इसके लिए 50,000 गोल्ड कॉइंस इंक्रीज कर दिए, यानी कि यहाँ पर 1000 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसके साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से एक और आवाज आती है जो कि 1.5 लाख की होती है और वहां पर 1,50,000 कॉइंस के साथ मास्टर हु जो होती है वो अनाउंस करते हैं कि मैं यहाँ पर इस बिल को खरीदूंगा। मास्टर हु वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर वैन फैमिली को ऑफेंड तो नहीं करना चाहता, लेकिन इसके बावजूद ये मार्शल आर्ट्स की टेक्निक इतनी ज्यादा टेम्पटिंग है, मुझे ये करना पड़ेगा। फिर साथ ही साइड के ऊपर से 1,80,000 की आवाज आती है जो कि फैंग फैमिली के एल्डर की तरफ से होती है। तो फैंग फैमिली के नए पैट्रियार्च वहां पर कहते हैं कि हालांकि पूरे साल का बजट मैंने जहाँ पर इसमें लगा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये टेक्निक हमें मिल जाती है तो मेरा बेटा फैंग ली इसके साथ काफी स्ट्रॉन्गर बन सकता है। बाकी के सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि फैंग फैमिली के लोग यहाँ पर वाकई में इस टेक्निक को खरीदना चाहते हैं। क्या उन्हें लगता है कि वो लोग इस काबिल हैं कि वो इस टेक्निक को खरीद सके? उनके पास इतने पैसे आए कहां से हैं? क्या फैंग फैमिली के लोग इतने ज्यादा अमीर तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ही जैंग फैमिली के लड़के को दिखाते हैं कि वो अपने बाप से कहता है कि डैड क्या हम लोग यहाँ पर बिडिंग नहीं करेंगे? डैड उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर बिडिंग करते हैं। तो इसी के साथ ही वो 2 लाख कहता है। तो मास्टर जैंग जैसे वहां पर 2 लाख की बिडिंग करते हैं, इसी के साथ ही मास्टर वैन वहां पर उसको डायरेक्टली 3 लाख कर देते हैं। जब वो 3 लाख गोल्ड कॉइंस कहते हैं तो मास्टर जैंग वहीं पर बैठ जाते हैं और कहता है कि वैन शू तो पागल हो गया, ये सारे का सारा पैसा इसी के ऊपर उड़ाने वाला है। और मास्टर वैन वहां पर सोच रही होती है कि इन लोगों को क्या लगता है कि ये मेरी फैमिली से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पर अकेली नहीं है बल्कि युन फैमिली को मैंने अपने साथ मिला लिया हुआ है। हम दोनों फैमिलीज का बजट एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर 3 लाख गोल्ड कॉइंस देने को तैयार हो गया हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर ओशैंग वहां पर कहते हैं तो क्या यहाँ पर इस बिल्डिंग को कोई आगे बढ़ाना चाहता है? 3 लाख 1, 3 लाख 2 और इसी के साथ ही वो कहते हैं 3 लाख 3। तो ये वाली जो हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की जान टेक्निक है ये वैन फैमिली को जाती है। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं तो लगता है कि यूलैंड कॉन्टिनेंट में यानी यूलैंड सिटी में, हमारे इस कॉन्टिनेंट के यूलैंड सिटी में 2 हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक आ चुकी है। एक टेक्निक फैंग फैमिली वालों के पास है, दूसरी टेक्निक वैन फैमिली वालों के पास है। ऑक्शन अब खत्म हो चुकी है। जैसे वो लोग वहां से जाने लगते हैं, इसी के साथ ही हमारा फेंग हाओ आगे बढ़ता है और कहता है कि फैंग फैमिली के लोगों जरा रुको, मेरी बात सुनो। तो पैट्रियार्च आगे बढ़ते हैं और हमारा फैंग हाओ जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो पैट्रियार्च कहते हैं कि लगता है ये मुझसे बात करना चाहता है, लेकिन ये मुझसे क्या बात करना चाहता है? फिर मुझे यहाँ पर इसके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि हमें भी यहाँ पर कोई स्पेशल टेक्निक भेज जाए। तो जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो हमारा फेंग हाओ जो होता है उसे इग्नोर करते हुए अपने डैड की तरफ आगे चला जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम फेंग चैन है। फेंग चैन उसे कहता है कि हाँ मेरा ही नाम फेंग चैन है, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तुम्हारा फेंग हाओ से कहता है कि बस मुझे पता चल गया, तुम्हें इस बात को जानने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास इस वक्त कितने ज्यादा गोल्ड कॉइंस हैं? तो मास्टर फेंग चैन उसे कहता है कि इस वक्त हमारी फैमिली के पास सिर्फ और सिर्फ 2 लाख गोल्ड कॉइंस है, जो कि हम लोग यहाँ पर इस बुक को खरीदने के लिए लेकर आए थे। तो फेंग हाओ से कहता है कि मुझे यहाँ पर 2 लाख गोल्ड कॉइंस की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास 2 लाख गोल्ड कॉइंस कम है किसी चीज को खरीदने के लिए। तो क्या तुम यहाँ पर मेरे पास से मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स खरीदना चाहोगे? वो अपने पास से 2 टेक्निक्स निकालता है, एक का नाम क्लाउड मूविंग ब्लॉक होता है जबकि दूसरी का नाम अर्थक्वेक फिस्ट होता है। वो उसे कहता है कि मैं ये दोनों टेक्निक्स तुम्हें 2 लाख के बदले में बेच दूंगा। क्योंकि सभी लोग जब ये देखते हैं तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर 2 हाई ग्रेड की टेक्निक, दोनों ही हाई ग्रेड की टेक्निक्स हैं, जैसी अभी यहाँ पर एक बिकी है, लेकिन ये 2 लाख में दोनों टेक्निक मास्टर फेंग चैन को बेचना चाहता है, यानी फेंग फैमिली को बेचना चाहते हैं। इस बात से मास्टर वैन बिल्कुल भी खुश नहीं होते। मास्टर वैन कहता है कि ये मिस्टीरियस मैन जो भी है ये यहाँ पर मेरी इंसल्ट करना चाहता है, ये 2 लाख में उनको 2 बुक्स बेच रहा है जबकि मैंने यहाँ पर 3 लाख में 1 बुक खरीदी है। मास्टर फेंग चैन बहुत ज्यादा हैरान होकर खड़े होते हैं। तो हमारा फेंग हाओ से कहता है क्या हुआ? लगता है कि कीमत बहुत ज्यादा हाई है, अगर तुम चाहो तो मैं इसको कम कर सकता हूँ। तो वो कहता है नहीं 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 मास्टर, आपको कम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग 2 लाख कॉइंस में यहाँ पर इन दोनों मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को खरीद लेंगे। तो फेंग हाओ से कहता है तो फिर ठीक है, ये सेटल हुआ, चलो जल्दी से मेरे कॉइंस मुझे दो, जो तुम
तुम रख सकते हो। जबकि दूसरी तरफ से हु फैमिली और जैंग फैमिली के एल्डर्स को दिखाते हैं कि वो लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अब हमारे साथ यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वैन फैमिली के पास यहाँ पर एक हायर ग्रेड की टेक्निक है, जबकि फैंग फैमिली के पास 3 हायर ग्रेड की टेक्निक्स आ चुकी है और हम दोनों की फैमिलीज यहाँ पर कास्ट आउट होने वाली हैं। तो नेक्स्ट सीन हमें फैंग फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके ग्रेट एल्डर जो होते हैं अपने हाथ में उन टेक्निक्स को पकड़कर बैठे होते हैं और कहते हैं ये टेक्निक तो वाकई में ओरिजिनल है, यानी कि हाई ग्रेड की टेक्निक्स है। पता नहीं वो मिस्टीरियस मैन जहाँ पर हमें ये क्यों देना चाहता था। वो फैंग चैन से पूछते हैं क्या तुम उस बंदे को जानते हो, तो मास्टर फैंग चैन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो मिस्टीरियस मास्टर कौन था। एल्डर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो मिस्टीरियस मास्टर वही है जिसने तुम्हारे बेटे फैंग आओ को उसकी स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स दी हैं, क्योंकि उसने भी हाई ग्रेड की टेक्निक को मास्टर किया और मुझे लगता है कि इस मिस्टीरियस मास्टर उसकी मदद कर रहा है। हो सकता है कि ये मिस्टीरियस मास्टर हमारे एंसेस्टर्स का कोई दोस्त हो, यानी पुराना हमारी फैमिली का कोई ताल्लुकदार हो, जिसकी वजह से वो हमारे पर जो फेवर कर रहा है। बाकी के सभी एल्डर भी उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ऐसा हो सकता है कि उसी ग्रेट मास्टर ने जहाँ पर फेंगाओ की मदद की हो, क्योंकि फेंगाओ पिछले कई अरसे से यहाँ पर जड़ी बूटियों का एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन वो कल्टीवेट नहीं कर पाता था, लेकिन अब उसने अचानक से ब्रेक थ्रू करने शुरू कर दिए हैं। तो उनमें से एक एल्डर कहता है लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि फेंगाओ चाहे कितना ही क्यों ना अच्छा और साथ उसने हाई ग्रेड की टेक्निक को मास्टर ही क्यों ना किया हो, लेकिन वो इस ब्लड लाइन कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि ब्लड लाइन कंपटीशन के लिए उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है। बात सुनने के बाद ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मुझे लगता है कि फैंग ली जो है उसका बिहेवियर अभी काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और उसे और ज्यादा सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि उसे 1 साल तक और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी और हम लोग यहाँ पर अपने फैसले को चेंज करते हैं। फैंग चैन, मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे फैंग हाओ को ब्लड लाइन कंपटीशन में जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद फैंग ली के फादर चिल्लाकर कहते हैं ग्रेट एल्डर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैंने अपने बेटे को कितने दिनों से तैयार किया था, वो कब से इसी की तैयारी कर रहा था कि वो ब्लड लाइन कंपटीशन में जाकर हिस्सा ले सके। यहाँ पर फैंग फैमिली के कचरे को उसकी जगह कैसे दे सकते हैं। तो ग्रेट एल्डर से कहता है कि मैंने यहाँ पर सभी लोगों के सामने अपना फैसला सुना दिया है, अगर तुम्हें यहाँ पर इससे कोई बहस करनी है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। वो बेचारा वहीं पर खामोश हो जाता है और इसके साथ ही वो सभी लोग वहाँ पर से जाने लगते हैं। तो हमारे ग्रेट एल्डर जो होते हैं फैंग चैन से कहते हैं कि फैंग चैन तुम यहीं पर रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एल्डर्स के चले जाने के बाद ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि फैंग चैन तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें फैमिली का हेड क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी जनरेशन के लोगों में से सिर्फ और सिर्फ तुम ये कैसे थे जो कि फैमिली के हेड बनने के लायक थे, वजह से तुम पिछले कई सालों से फैमिली के हेड रहे हो। एक ऐसा लड़का है जो कि बहुत ज्यादा इंपल्सिव है और मुझे नहीं लगता कि वो इस कंपटीशन को जीत पाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये फैसला किया है। तो वो कहता है ठीक है एल्डर, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है और वो एक जीनियस लड़का है, मुझे लगता है कि वो इस ब्लड लाइन कंपटीशन को जीत सकता है और उसका फ्यूचर लिमिटलेस होने वाला है। तुमने कई सालों तक हमारे क्लैन को बहुत ही अच्छे से संभाला था और अब यहाँ पर हमारे फ्यूचर की बात हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे फैंग आओ को बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करो, उसको अच्छी शिक्षा दो, ताकि फ्यूचर में वो हमारी फैमिली का हेड बन सके और हमारी फैमिली को ऊंचाइयों तक लेकर जा सके। मास्टर फैंग चैन उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ठीक है ग्रेट एल्डर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं अपने बेटे को बहुत ही अच्छे से तैयार करूंगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।